नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी इंसानों को हैरान कर देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। 147 मीटर के हाइट पर बना इंसानों के द्वारा ये सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 सालों तक। इतने भारी भरकम पत्थर इस्तेमाल किए गए थे इसे बनाने के लिए। इसका वजन करीब 6 मिलियन टन बताया जाता है। अगर इसे हम कंपेयर करें दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से, तो इसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। हैरान कर देने वाली चीज ये है यहाँ पे कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। उस जमाने के अंदर लोगों के पास ना कोई क्रेन थी, ना कोई बुलडोजर था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। यहाँ तक इन लोगों के पास व्हील भी नहीं थे, पहिए भी नहीं थे इनके पास। फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज तक खड़ा है। सोच कर देखो, 4500 सालों तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी गर्मी में तूफान आए, बारिश आए, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो कैसे हो पाया ये सब? तो आइए दोस्तों समझते हैं इस पिरामिड का रहस्य। Enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone. इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं दोस्तों, उतना ही मुश्किल होता है ये जानना कि कब हुआ था, कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनाया गया था 2516 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। इजिप्ट में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हें फेरो करके पुकारते थे। अगर हम फेरो खुफू की बात करें तो इन राजाओं को हम ज्यादा जानते नहीं, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे इजिप्ट के। एग्जैक्टली इन्होंने कितने सालों तक राज किया इस पर काफी चर्चा होती है। हिस्टोरियन अनुमान लगाते हैं 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई 60 साल का समय भी बताता है। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे है। अगर आप फोटोज और वीडियोस में देखोगे तो ये एक ही पिरामिड नहीं है इकलौता, बल्कि ऐसे दिखने वाले 2 और पिरामिड है। इन तीनों में सबसे ऊंचा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने इसे बनाया। उस जमाने में बनाए गए एक लौते ऐसे मॉन्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि इनके अलावा है द ग्रेट फिंच ऑफ गिज़ा और कई बरियल टूम्स है और कई छोटे पिरामिड्स। टोटल में बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स है, अलग अलग शेप के, साइज के। इनमें से कई टूट चुके हैं और कई बहुत अच्छे बचे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छे ये 3 ही बचे हुए हैं, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। लेकिन क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? तो देखो दोस्तों, इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टूम है और इनके फेरस को इधर दफनाया गया था पिरामिड के अंदर। बात क्या है दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते। जिन लोगों ने अच्छा किया हो वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। इस आफ्टर लाइफ में प्रिपेयर करने के लिए इनके राजा, इनके फिरोज जब जिंदा थे तब अपने लिए वो टूम्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर ये पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आ सके ये सारी चीजें। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को ममीफाई किया जाता था, वुडन या स्टोन कॉफन में दफन करके रख दिया जाता था। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स मिले। ये ताबूत माना जाता है कि खुफू का था और बाकी खजाना था और वो ज्वेलरी आसपास होनी चाहिए थी। कहा जाता है कि इतने सालों में उसे कोई लूट कर लेके चला गया। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने के लोगों ने यहाँ पर 147 मीटर की ऊंची इमारत खड़ी कर दी, और इन पत्थरों का वजन कितना होगा? तो देखो दोस्तों, 2.5 टन से लेकर 80 टन तक वजन है इन पत्थरों का। इन्हें इतने बारीक तरीके से काटा गया है जब काटने के लिए एक टूल तक मौजूद नहीं था। फिर भी इन पत्थरों को ऊपर कैसे रखा गया जब ये लोग पहियों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और ये सब कर दिखाया इन्होंने 20 सालों के अंदर। अब बात करते हैं आपके मुँह पर जो पर्दा पड़ा है इन फिल्मों का। तो देखो दोस्तों, फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि उस जमाने के जो गरीब लोग थे उनसे मार मार कर काम करवाया जाता था। क्या ये सच में हुआ था? सच में मारते थे? इसका जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम करते थे उन लोगों को मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें बहुत अच्छा खाना दिया जाता था। और ये लोग शहरों में रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट के पास, और इन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलता था काम करने के लिए। किसान लोग जब खेती नहीं करते थे तो इन्हें मदद करने के लिए आ जाते थे। एक तरीके से किंगडम में रहने वाले लोग काफी अच्छे थे इस
प्रोजेक्ट को लेकर वो अपने राजा पे बहुत विश्वास रखते थे। टोटल में देखा जाए तो करीब 20 से 30 हजार लोग लगे थे इसे बनाने में। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसे बनाने में कौन से पत्थर इस्तेमाल हुए थे। तो देखो दोस्तों, लाइमस्टोन जो कि 5 मिलियन लगे थे, 8000 ग्रेनाइट लगे थे और 5 लाख मोर्टार लगे थे। अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटा कैसे जाता था। तो कॉपर उस समय में कॉमन यूज किया जाता था। जो टूल बनते थे वो कॉपर के ही बनते थे। जो ज्यादा हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, उन्हें तोड़ते थे डोलराइट का इस्तेमाल करके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन पत्थरों को ऊपर कैसे लाया जाता था। तो देखो दोस्तों, कहा जाता है कि ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते थे और रस्सी से खींचकर इन पत्थरों को ऊपर लाते थे। तो कुछ इस तरीके से बना द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।